नमस्कार, स्वागत है न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षिता जोशी। अब खबरें अन्य राज्यों से। पुण्य सलीला मां नर्मदा के पावन तट पर स्थित ब्रह्मदेव आश्रम कोठिया घाट में 27 कुंडलीय श्री राम मानस यज्ञ का 7वां दिन श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया। यज्ञ में 80 जोड़े आहुति दे रहे हैं, जिसमें से 18 जोड़ों द्वारा 18 ब्राह्मणों से 18 महापुराणों का अध्ययन कराया जा रहा है। वहीं श्री राम कथा के चौथे दिन साध्वी द्वीपेश्वरी रामायणी ने भगवान परशुराम के जनकपुरी आगमन व सियाराम विवाह का भावपूर्ण वर्णन किया। कथा स्थल पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। भजनों पर झूमते श्रद्धालुओं को जयकारों से पूरा पंडाल गूंज उठा। नरसिंहपुर से रजनीश कौरव की रिपोर्ट। रजनीश कुमार कौरव, न्यूज 21 नेशनल टीवी के साथ आज मैं मौजूद हूं नरसिंहपुर जिले के तहसील गाडरवारा अंतर्गत ग्राम कोठिया, जो कि मां नर्मदा की पावन दक्षिण तट पर स्थित है। आज यहाँ हम देख रहे हैं कि जो मेरे पीछे 27 कुंडी श्री राम मानस यज्ञ की यहाँ कार्यक्रम चल रहा है। तो यहाँ श्री राम कथा का भी जो है कि कार्यक्रम आयोजन चल रहा है, प्रवचन चल रहे हैं। श्री ब्रह्मदेव आश्रम पर यहाँ के जो गुरुजी हैं, ब्रह्मदेव आश्रम के जो गुरुजी हैं, श्री श्री 1008 देवदास फलाहारी जी महाराज जी के मार्गदर्शन में ये जो चल रहा है। और जो यहाँ पर यज्ञ आचार्य हैं श्री कैलाश नारायण शास्त्री जी, तो उनके सानिध्य में ये यज्ञ चल रहा है। विगत 27 वर्षों से ये 27वां वर्ष है जहाँ यहाँ यज्ञ की आहुतियाँ चल रही हैं। लगभग 70 से 80 मुख्य यजमान यहाँ पर विराजमान है इस यज्ञ में। हम यहाँ जानेंगे, हमारे साथ यज्ञ आचार्य माननीय शास्त्री जी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि यज्ञ में किस प्रकार यज्ञ चल रहा है। 27 वर्ष हो चुके हैं इस यज्ञ को लेकर। इस यज्ञ से क्या फल लोगों को प्राप्त होते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं यज्ञ आचार्य जी महाराज कैलाश नारायण शास्त्री जी, जो कि कोठिया घाट में चल रहे यज्ञ के मुख्य यज्ञ आचार्य हैं। हम जानेंगे गुरु जी, यहाँ 27 वर्षों से ये 27वां वर्ष है यज्ञ चल रहा है। माँ नर्मदा के दक्षिण तट पर ये यज्ञ लगातार कई वर्षों से चलते आ रहा है। तो इस यज्ञ का क्या आयोजन का क्या महत्व रहता है और इसमें बढ़ चढ़कर जो जोड़े हैं वो अपने इसमें आहुति छोड़ते हैं, तो क्या आप आशीष वचन देंगे? यज्ञ करने से मानव जीवन में समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। हमारे सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए यही यज्ञ होता है। यज्ञ में जो आहुति दी जाती है, उस आहुति के द्वारा हमारे वंश में एवं हमारे ईश्वर तक वह प्रार्थना पहुंच जाती है, जिससे मानव जीवन में विशेष लाभ मिलता है। धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ विगत 27 वर्षों से यज्ञ चलता रहा है एवं इस वर्ष 18 पुराण का आयोजन भी किया गया है। यह 18 पुराणों का आयोजन जीवन में यदि किसी व्यक्ति ने 18 पुराणों का दर्शन कर लिया, उससे लाभ क्या होता है। समस्त शास्त्रों में कथन है कि वेदव्यास जी कृत जो 18 पुराण हैं, उन पुराणों के दर्शन, स्पर्शन, पूजन और श्रवण से व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण होती हैं और हमारे आदि अनंत काल से जो सनातन धर्म चला रहा है उसका उत्थान होता है। गुरुजी, माना जाता है कि जिस भूमि पर, तपोभूमि पर यज्ञ होता है, वहाँ जैसे कि यहाँ कई ब्राह्मण देवता यहाँ यज्ञ करवा रहे हैं, तो उस क्षेत्र की उत्थान, उस क्षेत्र की उन्नति के लिए यज्ञ से कुछ क्या ऐसे मानना रहता है? यज्ञात भवन्ति भूतानि पर्जन्योदन्य संभव। यज्ञ से पर्जन्य यानी वृष्टि होती है, तो वृष्टि से धनोपार्जन होता है, धान्य विशेष पैदा होते हैं, जिससे मानव जीवन में कल्याण होता है, हमारे धर्म की रक्षा होती है और अन्न के द्वारा सारे संसार की सृष्टि का पालन होता है। इसलिए विष्णु पुराण में भी यही कहा गया है। भगवान वेदव्यास जी ने लिखा है, यदा विष्णुस्तत्यानां सृजन्त्यत पापनाः, यानी सृजन करना, यानी भगवान विष्णु क्या है, पालन करता है और भगवान शंकर जी संहार करता है, ब्रह्मा जी सृष्टि करता है। यदि राम मानस यज्ञ, विष्णु यज्ञ आदि होते हैं, जिससे मानव कल्याण होता है, मानव के अंदर की जो जिज्ञासा है वो जागृत हो जाती है। उन जिज्ञासाओं के द्वारा
वह अपने सत्कर्म करता है एवं माता पिता की सेवा करता है। चाहे माता पिता की सेवा कर लो, एक परिक्रमा कर लो, उसका लाभ पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। गुरुजी, आपके द्वारा कई यज्ञों में अपना सहयोग दिया गया है, आप यहाँ यज्ञ आचार्य हैं, तो जनता जनार्दन को आपके आशीर्वाद स्वरूप 2 वचन में। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि। मैं समस्त देवताओं के बीच में सभी भक्तों के लिए, जो हमारे यजमान हैं उनके लिए, समस्त देवताओं की ओर से शुभ आशीष प्रदान करता हूं, जिसमें सदैव घर में मंगल हो और उनकी मंगल कामनाएं पूर्ण हो। जैसा कि नर्मदा के दक्षिण तट पर ब्रह्मदेव आश्रम पर चल रही श्री राम कथा का 4था दिवस था, हम यहाँ जो देवी जी यहाँ विराजमान हैं, हम उनसे जानेंगे कि कथा में आज कौन से प्रसंगता यहाँ श्रोताओं को, श्रद्धालुओं को श्रवण कराया गया और इसके पश्चात श्री राम कथा से कौन कौन से फल प्राप्त होते हैं व्यक्तियों के जीवन में, कितनी महत्वपूर्ण होती है श्री राम कथा। आइए हम जानते हैं देवी जी के मुख से। आज भगवान की कथा में हम सभी लोगों ने भगवान शिव का विवाह की पावन कथा पूर्ण की और बाबा भोलेनाथ से माता पार्वती जी ने बड़ी सुंदर कथा पूछी। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, जो सकल लोक जग पावनी गंगा। भगवान की जो कथा है, जैसे हमारे भैया जी ने बोला कि राम की कथा जीवन में क्या प्रभाव डालती है, तो राम की कथा हमें जीना सिखाती है कि हमें किस प्रकार से जीना चाहिए। राम की कथा व्यक्ति के जीवन में उस मर्यादा को में रहना सिखाती है जिस मर्यादा में भगवान श्री राम रहे। जिस राम ने मर्यादा में रह के, जिन माता कैकेयी ने भगवान श्री राम से एक बार भी ये नहीं कहा कि माँ मेरा कसूर क्या था जो आपने मुझे 14 वर्ष के लिए वन का राज्य दे दिया। तो जिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कथा हम सभी विगत 4 दिन से सुन रहे हैं इस कोठिया की पावन धरा पर। इस कथा को सुन के हम सभी अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं और कथा सुन के जीवन में यदि बदलाव ना आया तो वो श्रोता ही कैसा। तो श्रोता कौन, जो कथा को अपने जीवन में उतारे और कोई गलत कार्य जब वो करे तो उसे याद आए कि कथा में मैंने ये सुना था। तो राम की कथा तो सुंदर है, भव से पार करने वाली भगवान। जैसा कि देवी जी ने आज बताया कि 4थे दिन राम विवाह की जो कथा यहाँ श्रद्धालुओं को श्रवण कराई गई, कथा में प्रसंग आपका जो आया था कि विवाह के समय जो बिटिया दहेज की बात आई थी, तो दहेज को लेकर जिस तरीके से आपने वर्णन किया था कि दहेज से माता पिता कितने कष्टित होते हैं और जो दहेज की आज जो प्रथा चल रही है उसको लेकर आप बस यही कहना चाहूँगी कि बेटी किसी पर बोझ नहीं है, परंतु बोझ हम लोग खुद बना रहे हैं। क्योंकि आजकल जो हमारे समाज में भ्रांति फैल रही है दहेज की, दहेज कभी किसी से मत मांगो, किसी पिता से कभी ये मत कहो कि हम इतना लेंगे तब तुम्हारी बेटी का हम अपने घर में विवाह करेंगे। क्योंकि जीवन में सब कुछ भी चीज मांगने से सुलभ नहीं होती, कुछ बिना मांगे भी भैया जी मिलता है। तो कहते ना, एक कहावत है कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। तो हम सामने वाले से पैसा मांग के, दहेज मांग के क्यों अपने आप को छोटा बना रहे हैं। तो हमारे समाज में जो भ्रांति फैल रही है दहेज मांगने की, इसको बिल्कुल बंद किया जाए और हमारे समाज में हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ाया जाए और बेटी को हर प्रकार से सम्मान दिया जाए। क्योंकि आजकल जो बेटियां हैं वो किसी भी परिस्थिति में, कहीं किसी भी स्थिति में कम नहीं है, क्योंकि बेटियां सब कुछ कर रही हैं। आज बेटियां एरोप्लेन भी चला रही हैं, आज बेटियां सुंदर माता पिता के कंधे से कंधे जुड़ा के भी चल रही हैं। और आज यदि बेटियों का भरण पोषण करने की बात यदि माता पिता की बेटियों के ऊपर निर्भर होती तो कोई भी माता पिता वृद्धाश्रम में ना होते। क्योंकि बेटियां जो प्रेम करती हैं माता पिता से वो प्रेम अथाह होता है। और मैं ये नहीं कहती कि पुत्र प्रेम नहीं करते, पुत्र भी प्रेम करते हैं, पर ये कहती हूँ कि बेटा भाग्य से होता, बेटियां सौभाग्य से होती हैं। तो बेटियां किसी पर बोझ नहीं है और इस सनातन धर्म में हमारी बेटियों को और सम्मान दो और बेटियां आगे बढ़े, यही कहना चाहिए। आप भी युवा नारी शक्ति हैं, बेटियों के ऊपर लगातार पूरे भारत देश में अत्याचार चल रहा है, तो उसको लेकर क्या आप जागरूकता देंगे? बस यही कहना चाहूंगी उन बेटियों से कि बेटियां की
केवल चूल्हा चौकी तक करने के लिए सीमित नहीं है कि रोटियां बनाओ घर पे रहो। बेटियां आज कोई ऐसा कृष्ण नहीं है जो आके जब द्रौपदी का चीर हरण हुआ तो कृष्ण ने आके उस चीर को गड़ाया। तो आज कोई ऐसा मनमोहन नहीं है जो तुम्हारा चीर हरण हो और मनमोहन आके बचा ले। तुम्हें स्वयं काली बनना होगा, तुम्हें दुर्गा बनना होगा और तुम्हें अपने जीवन की रक्षा खुद ही करनी होगी। इसलिए बेटियां काली बनो, बेटियां दुर्गा बनो और बेटियां समय आने पर अपने पति की सेवा भी करो, अपने घर परिवार को भी संभालो। पर कहते ना, माना कि पुरुष बलशाली है परंतु जीती हमेशा नारी है। सावरी के 56 भोग पर एक तुलसी भारी है। तो बेटियां तो वैसे भारी हैं। बेटियां यहाँ जितनी भारतवर्ष की बेटियां हैं उनसे यही कहूंगी कि अपनी रक्षा तुम्हें स्वयं करनी होगी। और वो कैसे करनी होगी? आज इस संसार में जो बेटियों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं उन अत्याचारों को रोका जाए और अपने आप में सक्षम बेटियां बने और ऐसे अपने कहते हैं चरित्र की रक्षा स्वयं करें। तो ये थी देवी जी जिन्होंने राम कथा यहाँ चल रही है, इसमें प्रवचन प्रवक्ता है और इन्होंने नारियों को सशक्त और नारी को आत्म सुरक्षित होने की एक अपील